हाय गाइस, हेलो इन्वेस्टर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोर्टफोलियो डिजाइन कैसे करते हैं। क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना है टू डिजाइन अ पोर्टफोलियो। तो ये वीडियो एंड तक देखना है, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके पास देने वाला हूँ। उसके पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है एंड फ्री में डिमेट अकाउंट खोलने के लिए नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करना है। चलिए तो आइए गाइस डिटेल में पढ़ते हैं, मेन चीज पे आते हैं। सो तीन चीजें मेरे हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। पहला, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, किस प्रकार के आप इन्वेस्टर हो एंड डिवाइड योर कैपिटल वाइजली। मतलब सबसे पहले खुद को पहचानो, आपके फाइनेंशियल गोल क्या है उसको आइडेंटिफाई करो। दैट इज द फर्स्ट थिंग, टू आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल गोल। सेकंड पार्ट क्या है उसका, सेकंड पार्ट आप कितना रिस्क ले सकते हो वो डिवाइड करो। एंड तीसरा, आप कितना पैसे लगाने वाले हो वो ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आपका पैसा ज्यादा रहेगा तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल, यू नीड टू अप्लाई मोर ड्यू डिलीजेंस, ताकि आपका क्योंकि जितना पैसा बढ़ेगा उतना रिस्क भी बढ़ेगा, रिटर्न भी बढ़ेंगे। तो तीन चीजें, मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है और मेरे को कितना पैसा कब चाहिए। तो ये सब चीजें उसकी, इसलिए तो कैपिटल डिवाइड करना है क्योंकि डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, नाउ अब ये सब डिवाइड हो गया सर, ये समझ में आ गया कि मेरे को 10 लाख इन्वेस्ट करना है, मैं मॉडरेट रिस्क ले सकता हूँ और मैं 20-30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अलग अलग प्रकार के मार्केट में स्टॉक होते हैं। तो आपके फाइनेंशियल नीड के हिसाब से आइडेंटिफाई द स्टॉक। आप बोलते हैं सर मेरे को 20 साल तक पैसा नहीं चाहिए, तो आई से कि यू गो फॉर द ग्रोथ स्टॉक। या देन देयर इज वन मोर कैटेगरी, वैल्यू स्टॉक। इनकम स्टॉक होता है, मतलब जहां पे जिन लोगों को रेगुलर डिविडेंड चाहिए, कि आपने कहा हमको डिविडेंड में इंटरेस्ट है, वी वांट रेगुलर सोर्स ऑफ डिविडेंड, तो उस तरह के इनकम स्टॉक देखना है। कुछ होते हैं ब्लू चिप स्टॉक, टॉप 500 कंपनीज है ना शेयर मार्केट में, मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। तो उसमें से टॉप जो है 50, 100, 500 जो बेस्ट कंपनीज है, हम बोलते हैं कि आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करो, बाद में सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, वैसे कंपनीज। साइक्लिकल स्टॉक मतलब वो पर्टिकुलर सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं, उसको होते हैं साइक्लिकल स्टॉक, है ना। कभी कभी मार्केट में से कोविड था, कोविड में फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन जो स्विगी जोमेटो थे ना, उन्होंने भी अच्छा बहुत परफॉर्म किया। तो साइक्लिकल स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उस तरह के स्टॉक भी मतलब मार्केट का फायदा। दूसरा होता है नॉन साइक्लिकल स्टॉक, जो नॉर्मल स्टॉक है। आपने कहा कि एशियन पेंट्स खरीद के रख लो, टाइटन का शेयर खरीद के रख लो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मार्केट में अलग अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं। तो बेसिकली इफ यू आस्क मी ना, शेयर मार्केट में इफ यू वांट टू डिजाइन प्रॉपर पोर्टफोलियो, आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। दिस वन वर्ड इज वेरी क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कितने पैसा कितने समय के बाद चाहिए, कितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, एंड देन रिवर्स वर्किंग हैज टू बी डन। सो जब तक ये तीन चीजें आपके सामने क्लियर नहीं होंगी, यू विल जस्ट कीप ऑन पुटिंग द मनी। उसमें आपका फाइनेंशियल जो गोल है वो अचीव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेट्स से यू नीड मनी फॉर बाइंग अ फ्लैट 5 years डाउन द लाइन, तो फिर आपको ग्रोथ स्टॉक लेना जरूरी है जो थोड़े एग्रेसिव हो, क्योंकि फ्लैट के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। देन यू नीड टू मार्केट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अभी मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मिड कैप में पैसा डालना पड़ेगा। तो टाइम आप जिस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय कौन सा स्टॉक ग्रो कर रहा है वो देखना पड़ेगा। एंड मेरे को कब कितना पैसा चाहिए, जितना होल्डिंग पीरियड ज्यादा होगा आपका रिस्क कम लेना पड़ेगा, होल्डिंग पीरियड कम रहेगा तो ज्यादा रिस्क में लेके पैसा डालना पड़ेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। जैसे मेरे को रिस्क भी कम लेना है एंड रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, ये नहीं होगा, एंड होल्डिंग पीरियड भी कम है, नहीं होगा। तो ये सब आपको बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए पहले ऑन पेपर पूरा प्लानिंग करो। मैं बोलूंगा कि आपको सपोज 10 लाख इन्वेस्ट करना है ना, गो एंड मीट 5 फाइनेंशियल एडवाइजर्स, है ना। एंड जाने से पहले आपके फाइनेंशियल गोल्स लिख के रखना कि दीज आर माय फाइनेंशियल गोल्स ईयर वाइज, मेरे को इतने साल में इतना पैसा चाहिए, इस पर्पज के लिए चाहिए। जितने भी आपके लाइफ टाइम कमिटमेंट्स है वो पहले एक पेपर पे लिखो। आइडेंटिफाई करो कि पूरे अगले 30 साल में मेरे को 5 करोड़ रुपया चाहिए, ये हो गया पहला गोल। उसको डिवाइड करो कौन सी ईयर में कितना पैसे चाहिए। एजुकेशन के लिए 10 साल के बाद 25 लाख, शादी के लिए 25 लाख, रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़, जो भी आपके कमिटमेंट्स है, घर लेने के लिए 20 लाख, वो ईयर वाइज लिखो। एंड देन टेक दिस टू योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बोलना भाई ये मेरे को टोटल 5 करोड़ चाहिए, ये उसका ब्रेकअप, और इस साल इतना 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 पैसा चाहिए, बोल कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड उसको बताना कि मैं मॉडरेट रिस्क ले सकता हूँ। फिर एडवाइजर आपको बताएगा कि सर इतने पैसे में आपका गोल अचीव नहीं होगा, आइदर यू हैव टू पुट मोर मनी और यू हैव टू टेक मोर रिस्क।
है ना, बिकॉज आप मॉडरेट रिस्क टेक, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, फिर वो जब ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे वो सेफ स्टॉक में पैसा डालेगा जहाँ पे रिटर्न्स कमाएंगे बट डूबने का रिस्क कम रहेगा। तो ये सब ऐसे एसेस करना पड़ेगा। गो एंड मीट एटलीस्ट 3 to 5 फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फिर आपको उसमें ऐड आएगा कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट प्लान है एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो। उसके बाद पोर्टफोलियो जब बनाएंगे तो डाइवर्सिफाई करके लेना है। ये आपको नहीं आता रहेगा बट इसलिए मैंने कहा कि कितने लोगों को मिलना है, एक नहीं 3 से 5 लोगों को, बट जाते समय 2 चीजें लिख के जाना है। क्या मैंने कहा बोलो, टोटल लाइफ टाइम में आपको कितना पैसा चाहिए टू मीट ऑल योर फाइनेंशियल कमिटमेंट। सेकंड, ईयर वाइज कौन से साल में कितना पैसा लगेगा, उसके हिसाब से आपका कंसल्टेंट रिवर्स वर्किंग करके आपको बताएगा। एंड तीसरा, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा आप 15% के हिसाब से कैलकुलेशन करना है ना। अगर आपको होराइजन 10 साल से ऊपर है तो 15% आराम से आ सकता है, तो 15% के हिसाब से आप ये करना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया 15 साल के लिए एंड अगर आपके रिटर्न 15% है तो 15 साल 15%, 15,000 पर मंथ, तो 1 करोड़ रुपए बन जाता है। बट वो 1 करोड़ कब बनेगा, जब आपने 15 साल के बाद निकाला, तो इन बिटवीन निकाला तो नहीं। इन बिटवीन निकालना तो 20,000 पुट करना पड़ेगा टू मेक इट 1 करोड़। समझा क्या आपको, मैं आपको एग्जाम्पल दिया है। आपने कहा मेरे को रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ चाहिए एग्जैक्टली, बीच में नहीं निकलूंगा, 15 साल का रिटायर होना है, मैं बोलूंगा 30,000 डाल दो हर मंथ एसआईपी में, 2 करोड़ बन जाएगा। तो ऐसे आपको कंसल्टेंट बताएगा। ओके, तो पोर्टफोलियो बन गया फर्स्ट है, फिर उसको रिव्यू करते रहो। हर साल में 2 बार जाना है, रिव्यू करना है। अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करना है। तो गैस ऐसे आपको सब स्टेप्स लेने पड़ेंगे एंड तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छे से मेंटेन होगा। तो गैस ये 3 स्टेप्स अगर आपने फॉलो किए, आई गारंटी यू विल हैव प्रॉपर स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो एंड यू विल बी एबल टू मीट योर फाइनेंशियल गोल। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नीचे कॉमेंट करना इफ यू वांट एनी अदर वीडियो ऑन पोर्टफोलियो, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।